हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो कि एक न्यू पैटर्न पर आधारित है। ये 2022 के न्यू पैटर्न के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, जो कि स्पेशली छात्रावास अधीक्षक के लिए सेलेक्ट किया गया है। इसमें हम लोग टॉप 25 प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये समसामयिकी से रिलेटेड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के समसामयिकी से। याद रखना, जो समसामयिकी है वो करंट अफेयर तो नहीं होता, बल्कि करंट अफेयर का पार्ट होता है। ठीक है, और ये जीके के अंतर्गत आता है एक तौर पे। तो इस टाइप से है 25 प्रश्न, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और जो भी एनालाइज है उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और उसको ऑल पे रखें, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। कई लोग बोल रहे थे कि शेयर करना नहीं आता। ठीक है, एरो का निशान दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखेगा, उस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका जो वैकेंसी है वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट में आने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको तैयार करके रखिएगा। ठीक है, अगर पहले से तैयार नहीं करेंगे तो बाद में एग्जाम के टाइम आप लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये क्या है, एलेट्स इनोवेशन अवार्ड, जो कि इनोवेशन खोज के क्षेत्र में दिया हुआ है ना, लोकोपकारी खोज के क्षेत्र में। तो ये कौन सा योजना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोधन न्याय योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना को एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब किया गया? तो 19 अप्रैल 2022 को किया गया है। किसके द्वारा? आत्मनिर्भर भारत के द्वारा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत समिट, इसके द्वारा किया गया है। ठीक, और पहले कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण और विकास, ठीक है, विकास के लिए मिला हुआ था स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक, नोट कर लीजिएगा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। इसको गोल्ड अवार्ड भी पढ़ते हैं लेकिन गोल अवार्ड है। ठीक है, स्कॉच एम, गोल का मतलब क्या होता है? एम होता है ना, लक्ष्य, ये। ठीक, लेकिन अभी क्या कर रहा है जो सीजी गवर्नमेंट है, ये बहुत वो हो गया है, जो कि हसदेव नदी वाला भी कुछ कुछ चल रहा है ना, हसदेव नदी के अरण्य जो जंगल है उसको कटवा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी सब लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 पेड़ लगाओ, 10 पेड़ लगाओ, और इधर 2 से 5 लाख पेड़ को काटे जा रहे हैं, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में छत्तीसगढ़ है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जॉब वाले हैं। ठीक है ना। दूसरा है सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में राज्य में नहीं है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी दर, मतलब हरियाणा राज्य है, यहां भी जॉब क्या है, ज्यादा है बोल रहा है। ठीक, और तीसरा है बेरोजगारी दर 9.5% है। तो देखिए अभी हरियाणा का बेरोजगारी दर कितना है? तो 26.7, मतलब जो कि क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। तो ये क्या हुआ, कैंसल हुआ। ठीक, और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना? 0.6 है, मतलब यहाँ क्या है, जॉब ज्यादा है। तो ये क्या हुआ, राइट हुआ। और जो देश में बेरोजगारी दर 9%, 5 नहीं है, ज़्यादा है, क्योंकि इधर 26% 7 दिख रहा है केवल छत्तीसगढ़ में। तो इसका यदि आंकड़ा लगाएंगे तो 10 के आसपास कुछ, 10 से 15 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन अभी हुआ था
कौन सी देश में राजधानी में हुआ था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के 3 प्लेयर जो है इन लोग खेलने गए थे। कौन कौन गए थे? तो सुखम निंगथौम्बा, ठीक है, एक सुखम निंगथौम्बा, दूसरा है के धानी सिंह, तीसरा है एसएन सिवा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जिन लोग अच्छे से सुने होंगे उन लोग। तो ये तीनों क्या खेले हैं, इसमें पार्टिसिपेट किए हैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दुबई में हुआ था, ठीक है। दुबई कहाँ की राजधानी है? कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झलमलको लया लोहा लयोर गोटुल रच्चा उत्सव का संबंध किससे है? तो ये जो है झलमलको लया, ये युवक युवती को एक उपनाम दिया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? निक नेम बोलते हैं ना, निक नेम ये दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की आदिवासी संस्कृति है, ठीक है। आदिवासियों का क्या है? एक प्रकार का संस्कृति है। गीत नहीं है, विवाह नहीं है, लोक नाट्य नहीं है, ये एक संस्कृति है, ठीक है, एक प्रथा है इन लोग का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आईना ये छत्तीसगढ़ पुस्तक का संबंध किस पत्रकार से है? ठीक है, तो ये जो है इसका संबंध पत्रकार से, इसका जो राइटर है वो है शंकर पांडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखिए, जो आईना ये छत्तीसगढ़ पुस्तक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाजार से आप लोग क्या करना, खरीद लेना इस पुस्तक को और पढ़ना, ठीक। क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए? क्योंकि जो इस पुस्तक दिया हुआ है इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कैसी संस्कृति है, यहाँ की लोकगीत कैसा है, ठीक है, लोकगीत कैसा है, लोक नाट्य कैसा है, ठीक है, और यहाँ का रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, इस प्रकार का इसके जो संस्कृति है इसको दिया हुआ है। पुरातत्व के बारे में दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कब क्या मिला, 1980 में क्या मिला, 90 में क्या मिला, 92 में क्या मिला, इस टाइप का खजुराहो से क्या मिला, इस टाइप का जो पुरातत्व है, ठीक है, जैसे मुक्तांगना हो गया, इसका पुरातत्व महत्व क्या है इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गया, और इसके अतिरिक्त और भी टॉपिक दिया हुआ है जैसे कि सामाजिक घटना, ठीक है, सामाजिक घटना कौन कौन सा है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा घटना हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। वीर नारायण सिंह के बारे में दिया हुआ है, वो भी एक घटना के अंतर्गत आ जाएंगे ना। और देखिए, जो अभी क्या हो रहा है, टॉप ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नौकरशाही है ना, नौकरशाही लोग का राजनीति की परिवेश में उन लोग कैसे बदल रहे हैं, नौकरशाही लोग किस प्रकार किसी चीज के लिए बाध्य है उसके बारे में दिया हुआ है। और ये किसके तहत दिया हुआ है? तो एक पत्रकार की अपेक्षा दिया हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो पत्रकार के माइंडसेट से लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं एक पत्रकार की तुलना में दिया हुआ है, ठीक। और इसके अतिरिक्त और भी दिया हुआ है जैसे कि सोशल इशू हो गया, सामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार यदि मार्केट में ये मिले तो आप लोग क्या करना, खरीद लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ की पहली वेट लिफ्टर जिसने वर्ल्ड चैंपियन में पदक जीता या जीती, ठीक है, जीती या जीता। तो इसका जो राइट आंसर है उसको जानने से पहले ये जान लो कि छत्तीसगढ़ में पहली वेट लिफ्टर जो जीती है वो राजनांदगांव की है, ठीक है, राजनांदगांव की है। और इन्होंने अपना जो खेल में पार्टिसिपेट करना खेल स्टार्ट किया है 2018 से अपना खेल स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। और कितने केजी के वेट लिफ्टर में? तो 156 केजी, याद रखना 156 केजी में है। और इन्हें रजत पदक दिया हुआ है, रजत पदक ये दिया हुआ है, ठीक। और फर्स्ट बार प्राप्त किए है ना, रजत पदक जो है वो फर्स्ट बार प्राप्त की हुई है। तो इसका जो नाम है वो है ज्ञानेश्वरी यादव। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है, ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव। ये जो एनालाइज है इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रदेश में 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया है।
तो वो किया गया था 7 अप्रैल 1922 को, ठीक है। सियान जतन क्लिनिक योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल 1922 को किया गया था। और देखिए इसके तहत क्या 10,000 रुपये मिलता है, किसको मिलता है, तो जो 59 साल से 60 साल के मध्य में हैं, ठीक है, मिडिल में हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर्म अप्लाई करवा भी सकते हैं, ठीक। इस प्रकार अभी कुछ तेज से आवाज हुआ होगा, इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है। तो देखिए देश की पहला ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन जो नंबर है वो न्यू नंबर अभी जारी किया गया है। तो वो कौन सा नंबर है, वो है 14567, जिसको बोला जाता है एल्डर लाइन, ठीक है। एल्डर लाइन बोला जाता है, मतलब किसको, किसके लिए, देखिए नाम से ही पता चल रहा है एल्डर, ठीक है, ELDER। ये किसका फॉर्म है, तो ये ओल्ड जो व्यक्ति है, ओल्डर, इसका फॉर्म हो जाता है एल्डर। सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, इंग्लिश आता है ना, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये क्या है, एल्डर लाइन जो है 14567, ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो ये जारी तो कर दिया है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है पता है आप लोग को, इसका उद्देश्य है किसी भी वरिष्ठ नागरिक या जो हाई एज वाले हैं, जो ज़्यादा एज वाले हैं, उन लोग को पेंशन से रिलेटेड छुटकारा देना, ठीक है। पेंशन से यदि कोई डाउट है, ठीक है, तो उसके बारे में क्लियर करना, जो भी कानूनी मामला है इसके बारे में उनको बात मतलब अवगत कराना, इस टाइप का क्या है दिया हुआ है, उसमें छूट दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हेल्पलाइन नंबर में बात आप लोग कर सकते हैं। और क्या है, इसकी जो सुरक्षा है, जैसे कि कानूनी प्रोसेस बताया ना, इसी में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लाइफ लाइन एक्सप्रेस की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से हुई है। तो ये हुआ है बस्तर जिले से। और इसमें सहयोग कौन किया है पता है, तो इसमें सहयोग किया है अपना CG गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो बस्तर का गवर्नमेंट है उसका भी हाथ है, भारतीय रेल, इंडियन रेल, इंडियन रेल हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, इम्पैक्ट इंडिया का भी हाथ है, इम्पैक्ट इंडिया, फॉर्मोप्शन, इसका भी हाथ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चारों सहयोगी आपस में मिल के क्या किए, लाइफ लाइन एक्सप्रेस की शुरुआत किए, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बस्तर में मिली छिपकली की प्रजाति वाली कोमेडो कोमोडो ड्रैगन विशेषकर किस देश में पाए जाते हैं। तो देखिए हाल ही में अभी कहाँ मिला है, तो ये मिला है बस्तर में, ठीक है। नाम क्या है, कोमोडो ड्रैगन है, जिसको जो पहले कहाँ मिलता है, जो मुख्य रूप से मिलता है इंडोनेशिया देश में, ठीक है। और अभी इसको जो मिला है, इसको कहाँ रखा गया है, अब मिला है तो ऐसे नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया होगा, तो इसका रखा गया है कांगेर वैली में, कांगेर वैली है। कांगेर नेशनल पार्क होता है ना, MP नेशनल पार्क का, नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में नेशनल पार्क को नाम याद नहीं आ रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में अभी रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व धरोहर दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ में किस तिथि को हुआ। तो विश्व धरोहर दिवस का जो आयोजन है वो हुआ है 18 अप्रैल 2022 को, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अभी कौन सा आयोजन किया गया है, तो विश्व धरोहर आयोजन किया गया है, जो कि 18 अप्रैल 2022 को किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस ग्राम को ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया है जेवरा को, ठीक है। जेवरा आता है दुर्ग में, ठीक, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, पाटन विकास खंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको मिला गया है राष्ट्रीय सम्मान। तो किस लिए मिला गया है, तो जो आप लोग को पता होगा गरुआ गुरुआ गरुआ घुरुआ और बाड़ी, ठीक है, ये वाला जो अभी
छत्तीसगढ़ सरकार का चल रहा था ना योजना, तो इसी के तहत इन लोग जो है जेवरा ग्रामवासी या जेवरा पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत इसके मात्रा में गरुआ घुरुआ और बाड़ी के तहत अधिक ज्यादा काम किए हैं। ठीक है, उन लोग मतलब इस योजना के तहत उन लोग साकार रूप से कार्य किए हैं, इसलिए इनको ग्रामीण विकास राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है तो प्रोफेसर बलदेव को दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बस्तर में मिली नई प्रजाति की मधुमक्खी टेट्रागोनुला शुभमी का नाम किस छात्र पे रखा गया है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि शुभम के नाम पे रखा गया होगा, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, शुभम के नाम पे पड़ा है। ठीक है, और ये जो मधुमक्खी है इसका जो साइज है ये कितना है? तो ये है 2 से 5 मिलीमीटर में है ना। और ये मतलब अपना जो घर है कहाँ बनाती है? तो ये साल के जो पुराने पेड़ होते हैं, साल वृक्ष का जो पुराना खोखला पेड़ होता है इसमें बनाती है। और इसका भी जो शहद है इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि किसी को घाव वगैरह हो गया तो घाव को भरने में भी वो शहद का यूज किया जाता है। जैसे किसी को अल्सर हो गया, जो अल्सर के मरीज हैं इसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। देखिए साल के पुराने खोखले वृक्ष में अपने घर बनाते हैं और अल्सर के मरीज के लिए भी फायदा होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में अल्सर के मरीज के लिए। ठीक, घाव भरने के लिए भी सहायक होता है इसका शहद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस रोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो वो है टीबी के क्षेत्र में। टीबी के क्षेत्र में अभी क्या क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत कम टीबी अभी यहाँ से वो हुआ है, टीबी पेशेंट मिला हुआ है। मतलब टीबी के क्या कर लिया है, टीबी के रोकथाम के लिए अच्छे से अच्छा कदम उठा लिया गया है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रोग के क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ फिल्म मार डारे मयामा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन को रखने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट छत्तीसगढ़ का हिट फिल्म होने वाला है जिसका अमेरिका में प्रीमियम चला है। ठीक है, अमेरिका में प्रीमियर है इसका, ये क्या है, चला हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो मार डारे मयामा। ठीक है, तो इसके जो स्टार रोल में है, जो हीरो है वो अनुज शर्मा है, हीरोइन में है लिप्सा मिश्रा। ठीक है, हीरोइन का रोल कौन निभा रही है? तो लिप्सा मिश्रा। और इनका जो निर्देशक है तो वो कौन है? वो है मनीष मानिकपुरी। ठीक, इसका निर्देशन है। और जो इसके निर्माता है वो कौन है? तो निर्माता है गजेंद्र श्रीवास्तव। गजेंद्र श्रीवास्तव इसके क्या है? निर्माता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बेल मेटल कलाकृति तैयार करने के लिए किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता? याद रखना नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो बेल मेटल कलाकृति, ये कलाकृति नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि एक बैठा हुआ बेल है, बैठा हुआ बेल, इसी के आकृति को ही बेल मेटल कलाकृति बोला जाता है। ठीक है, बैठा हुआ बैल तो आप लोग जानते ही होंगे ना, इस प्रकार का। ये थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाया। ठीक है, इस साइड इस प्रकार का बैठा हुआ जो बेल है इस टाइप का है कलाकृति, ऐसी सिमिलरली है, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया। ठीक है ना, बन पाएगा अभी उतना जल्दी। तो ये कहाँ है? तो ये इस बस्तर में पाया, ये जो है ये फेमस है। ठीक है, बेल मेटल कलाकृति बस्तर में पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसको बोला जाता है झारा शिल्प भी बोला जाता है। ठीक, याद रखना झारा शिल्प भी बोला जाता है, या डोकरा आर्ट भी बोला जाता है। डोकरा आर्ट जानते हैं ना, बुजुर्ग, डोकरा मतलब
ये आटा भी बोला जाता है। और ये किसका बना होता है? तो इसमें जस्ता और तांबा का मिला हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा लोहा, क्योंकि पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम क्या रहता है इसमें मिक्स रहता है, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। और इसका जो अयस्क का होता है वो कौन सा होता है? तो इसके अयस्क को बोला जाता है स्टेनाइट। स्टेनाइट इसके अयस्क को बोला जाता है। ठीक, जैसे कि अयस्क में क्या आ गया, अयस्क, टीन, कॉपर, ये सब क्या इसके अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ के हरियाली प्रसार योजना के तहत किस पौधे के रोपण को शामिल नहीं किया गया है? ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? ये एक नेगेटिव प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पीपल। ठीक है, पीपल, इसका राइट आंसर है पीपल। अभी देखिए जो छत्तीसगढ़ हरियाली प्रसार योजना है, इसके तहत 5 वर्ष में 18,31,000 वृक्ष लगाए गए, है ना। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ है वो टॉप नंबर पे भी था, जिसमें पीपल वृक्ष नहीं लगाए थे, बाकी सैगोन, बांस, आंवला और भी कुछ कुछ वृक्ष है वो लगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अंत्योदय स्वरोजगार योजना के संबंध में क्या सत्य है? योजना के छोटे बड़े व्यवसायियों को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है ये? गलत है। योजना से छोटे बड़े नहीं, केवल छोटे छोटे व्यवसायियों को ही लाभ प्राप्त होता है, बड़े को नहीं होता। स्वरोजगार योजना के तहत बड़ा जो व्यवसाय है वो थोड़ी ना स्वरोजगार में अपना योजना का वो करेगा। जिन लोग, देखिए जिन लोग गरीब रहते हैं, जिन लोग, उन्हीं को क्या मिलता है? चावल मिलता है। जिन लोग अमीर रहते हैं, गवर्नमेंट में जॉब में रहते हैं, उन लोग को चावल नहीं मिलता। उसी प्रकार ये योजना भी है। आवेदिका की उम्र 50 से 18 वर्ष मध्य होनी चाहिए, सही है। योजना के तहत व्यक्ति को जिले का मूल निवासी होना चाहिए, सही है। तो इस प्रकार 2 और 3 इसका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बालोद जिलों में कपिलेश्वर मंदिर का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नागवंश से। ठीक है, बालोद जिला में नागवंश से ये क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष कायाकल्प योजना को प्रारंभ करने में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आयुष कायाकल्प योजना को प्रारंभ करने में इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोग को बताया हुआ हूँ, जिन लोग नहीं देखे जाके देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में छत्तीसगढ़ की वार्षिक पुस्तिका डिजिटल पाथवे का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका किया गया है जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की, राज्यपाल अनुसुईया उइके, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में सबसे बड़े हॉर्स शो का आयोजन दिल्ली शहर में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्लास्टिक पार्क का निर्माण भारत के किस शहर में नहीं हो रहा है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा झारखंड। बाकी तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। अपना छत्तीसगढ़ में भी प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहाँ हो रहा है कमेंट करके बताना, क्योंकि इसके पहले भी जो वीडियो है उसमें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। जुलाई 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु के साथ टीम इंडिया के लिए प्रदेश में कौन सा प्रदर्शन में भाग लेगी? कौन उनके साथ भाग लेगी? तो आकर्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो 25 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा उन लोग स्किप करके जरूर देख लेना। ठीक है, अभी मेरा क्या है, तबीयत खराब हो गया है, इस वजह से मैं आप लोग को थोड़ा तेजी से पढ़ा नहीं पाया, थोड़ा स्लोली पढ़ाया हूँ, लेकिन आप लोग इसको स्पीड में करके देख सकते हैं 1.5 की स्पीड में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 25 क्वेश्चन है इसको अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।